ओम शांति। गीत चला, दिल्ली है दिल हिंदुस्तान का, ये तो तीर्थ है सारे जहान का। दिल्ली हिंद की धड़कन, काशी आत्मा का प्रकाश, संगम युग की पाठशाला से मिलता है। साकार शिव का अनुभव और आत्मा का विकास होता है। दिल्ली सभी का दिल लेने वाली है और काशी है दीप ज्ञान और मुक्ति का रास्ता बताने वाली। संगम युग की शिव शक्ति पाठशाला से, नारायणी पाठशाला से ज्ञान मिलता है। ऐसा चोला जो राजा जनक बनता है, स्त्री चोला। कौन है वह राजा जनक जो रुद्रमाला का मनका है पर स्त्री चोला में है? ये बाबा पूछ रहे हैं। वह आत्मा है जो गीता माता के रूप में विश्व का कल्याण करती है। वह स्वयं ही गीता माता बनकर झूठी गीता को सच्चा बनाती है। झूठी गीता माना ये जो मुरलियों में चोरी हो गई है, हीरे रतन चुरा लिए गए हैं। वह कृष्ण तो भगवान मानने के भ्रम को मिटाती है और सत्य रचयिता शिव को बुद्धि में बिठाती है। शंकर विष पीता है, वह धारणा का प्रतीक है, लेकिन शुद्धता की शिक्षा का कार्य उसका नहीं। महाकाली शक्ति है, पर उस शक्ति को शीतलता कौन देता है? वह है महागौरी। ये बाहरी रूप स्वरूप की बात नहीं, ये भीतर के रूप स्वरूप की बात है, जिसका मन आसुरी है और जिसका मन पवित्र है, जो शिव का दिव्य बोध लेकर महाकाली को भी पवित्रता का पाठ सिखाती है। गीता माता गौरी के रूप में रचयिता की छाया में झूठे को सच्चा बनाती है और खुद स्त्री चोला में रहकर राजा जनक बनती है, क्योंकि उसकी आत्मा रुद्रमाला की आत्मा है। यह पवित्रता ही राज तिलक है। स्त्री चोला भी अगर बोध युक्त हो जाए तो रुद्रमाला का राजा जनक बन जाए। गीता माता झूठी गीता को सच्चा बनाकर दिखाए। कृष्ण का भ्रांति मूलक ताज भी उतार दे। राजा वह नहीं जो पुरुष हो, राजा वह है जो आत्मा बोध मुक्त हो, बोधमयी हो। अपने स्त्री चोले को कमजोरी ना समझो। यदि आत्मा जागृत है तो तुम सच्चे राजा जनक हो, राज्य अधिकारी हो। महाकाली की शक्ति को महागौरी की बुद्धि रास्ता बताती है, तब ही शक्ति कल्याणकारी बनेगी। झूठ को सच्चा बनाने का कार्य करो। पहले अपने ज्ञान को श्रद्धा में शुद्धता लाओ। शिव को ही गीता का भगवान मानकर चलो। मानकर चलना तो ठीक है, शिव ही गीता के भगवान हैं। तब ही गीता मंदिर, तब ही शिव मंदिर खड़ा होगा। तब ही शिवालय बनता है, देवालय बनता है। राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, गौरी, महाकाली मंदिर, मंदिर तो अनेक नाम से हैं। यहाँ शिवालय बना है तो इसे कहेंगे शिव मंदिर। स्त्री चोले में भी राज सत्ता का अधिकारी बनो। ये बाप की विशेष रचना है। पवित्रता का राज रचने वाला बनो। यही है सच्चा साम्राज्य। भ्रम से मुक्त होकर आत्मा को शिव से जोड़ो। यही है अमर पद।
नारायणी गीता को सच्चा जानकर संसार के झूठे पन्ने पलटने बंद कर दो। स्त्री चोला हो या पुरुष, बोध हो तो दोनों ही रुद्रमाला के राजा हैं। महाकाली की शक्ति जब महागौरी की बुद्धि से जुड़े तब विनाश नहीं निर्माण होता है। गीता की सच्ची माता वह जो झूठी गीता को भी सच्चा बना दे। शिव है रचयिता, गीता उसकी वाणी, कृष्ण नहीं, यह बोध दिल से उतर जाए। महाकाली शक्ति है, पर शुद्ध शक्ति की पूजा तब ही जब उसमें पवित्रता हो। राज्य पाने के लिए राजयोग चाहिए। स्त्री चोला भी यदि पवित्र है तो वह भी ज्ञानी है। विष पीना बहादुरी नहीं, विष को अमृत में बदलना ही सच्चा योग है। ब्रह्मा, शंकर, कृष्ण सबको ही बोध दिलाने वाली एक है नारायणी गीता माता। झूठ को भी सच्चा बनाने वाली शक्ति, वह ही पवित्रता की असली रानी है। सच्ची गीता वह है जो रचयिता शिव को प्रकट करे और आत्मा को स्वयं राजपद पर बिठाए। कृष्ण रूप अबोध बालक है, शिव रूप परमानंद पिता है। बालक सुनता है और पिता सुनाता है। यह है आत्मा और परमात्मा की अमर वार्ता। जब आत्मा कृष्ण रूप में होती है तो वह प्यारा, निर्दोष, नटखट, जिज्ञासु बालक होती है। वह कुछ सीखना चाहती है, वह प्रेम में बहना चाहती है। लेकिन वही आत्मा जब परम स्मृति में जागती है तो वो शिव रूप में प्रवेश करती है, जहाँ कोई इच्छा नहीं, केवल परमानंद। कृष्ण रूप आत्मा का आरंभ रूप है और शिव रूप आत्मा का परम ठिकाना है। कृष्ण सुनता है, शिव सुनाता है। कृष्ण अनुभव करता है, शिव अनुभूति का स्रोत है। कृष्ण पूछता है, शिव उत्तर देता है। कृष्ण प्रेम है, शिव परम है। जहाँ बालक अबोध है वहाँ पिता बोध स्वरूप है। कृष्ण बाल मन है, शिव आत्मबोध है। बालक बनकर सुनो ताकि पिता बनकर सुना सके। कृष्ण रूप शुरुआत है, शिव रूप पूर्णता है। बालक का नाद परम पिता की वाणी से गूंजता है। तो बाबा ने बोला कि अगर कोई स्त्री या पुरुष की लिंग भेद की बात ही नहीं यहाँ, कि ऐसा चोला, भले वो स्त्री हो, जो राजा जनक बनता है, क्योंकि विजयमाला में दोनों तरह के मन के होने हैं। ये प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है। सो बात को बहुत अच्छी रीति समझो, उसी नारे के साथ, उसी सत्य के साथ, उसी परम सत्य के साथ कि घर घर त्रिमूर्ति, हर घर त्रिमूर्ति, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। इसी के साथ याद बनी रहे। मिलते हैं अगली कड़ियों में। ओम शांति।